बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज स्टूडेंट 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। हमने बेटा लेक्चर नंबर 1 में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपके जो 10th की कंप्यूटर की बुक है स्टूडेंट वो चेंज हो चुकी है और अब आप जब भी 10th की कंप्यूटर की बुक लीजिएगा बेटा, न्यू वाली बुक लेनी है आपने, पुरानी वाली बुक जो है वो नहीं लेनी, ठीक है। और दूसरा फिर मैंने आपको उसके कंटेंट्स भी बता दिए थे। आज एक दफ़ा दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, सिलेबस का भी पता चल जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं, पेपर पैटर्न क्या है। तो लेक्चर नंबर 2 आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो 10th कंप्यूटर साइंस न्यू बुक है उसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग। इसमें हम प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आईडी क्या चीज़ है, एडिटर क्या चीज़ है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फिर हम इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। दूसरा है यूज़र इंटरएक्शन। इसमें स्टूडेंट हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उसके बारे में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड चैप्टर है कंडीशनल लॉजिक। इसमें जो आपकी कंडीशनल लॉजिक में कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, आपको याद होगा जब हम 9th में फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर वो 3 किस्म के होती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप, ठीक है। अब यहाँ हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और फिर मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि बेसिकली जो आपका ये 10th का सिलेबस है ये इंटरलिंक है 9th के सिलेबस से। जब हम 9th का सिलेबस पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा पहला चैप्टर था प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। हमें जब भी सबसे पहले हम जो काम शुरू करते थे तो हमें कोई प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी जाती थी। फिर हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए उसको समझते थे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे हम उसका एल्गोरिथम बनाते थे। फिर हम फ़्लो चार्ट बनाते थे। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने 9th में जो है वो पढ़ ली थी, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर उसका एल्गोरिथम बनाना, फिर उसके बाद उसका फ़्लो चार्ट बनाना। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि उसको फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम के बाद उसकी कोडिंग करना, प्रोग्राम बनाना, ठीक है। तो इसमें जो आपका थर्ड चैप्टर है वो कंडीशनल लॉजिक, यानी इसमें इफ़ देन एल्स इफ और ये चीज़ें हम देखेंगे। चैप्टर 4 आपका डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम बात करेंगे अरे क्या होता है, जिसको ये डाटा स्ट्रक्चर है। फिर रेपिटिशन यानी इसमें लूप पे हम बात करेंगे। और आपके सिलेबस में सिर्फ फार लूप है, वाइल लूप या डू वाइल लूप ये एक टाइप होती है वो नहीं है। और जो लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट वो है फंक्शंस का, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और इसमें जो आपका जो फर्स्ट टर्म है, जैसे 9th में था कि 2.5 चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में था और 2.5 चैप्टर जो है आपका सेकंड टर्म में था। तो इसी तरह जो 10th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसमें टोटल 5 चैप्टर हैं और उसमें 2.5 फर्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, 2.5 सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। फिर पेपर पैटर्न ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि टोटल मार्क्स 15, टाइम जो है वो 2 घंटे होगा। MCQs 10 मार्क्स के जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे 8 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उन 6 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे, उसके भी 8 नंबर होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने, ये भी 8 मार्क्स के होंगे। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, टोटल 16 मार्क्स के। तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर सेम बेटा जिस पैटर्न से आपने 9th में पेपर दिया था सेम उसी पैटर्न से आपने ये पेपर जो है आपका होगा। अब हमने लास्ट टाइम कुछ डेफिनेशन बात की थी, उसी को दोबारा एक दफ़ा मैं रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा, या कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेसेस एंड गिव अस इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जिसमें कंप्यूटर किसी ना किसी सूरत में इन्वॉल्व क्यों ना हो। हम जो है कोई भी कम्प्लेक्स किस्म का हमने मैथमेटिकल वर्किंग करनी है, हमने
सर्चिंग करनी फ्रॉम द इंटरनेट, हमने एजुकेशन में हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है, बिज़नेस में यूज़ होता है और इंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन एक फील्ड है उसमें यूज़ होता है, गेमिंग में यूज़ होता है, ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह इसमें यूज़ होता है। तो अब ये सारे काम जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अब कंप्यूटर बजाते खुद कोई भी काम नहीं करता। कंप्यूटर आपके घर में पड़ा, लैपटॉप पड़ा, मशीन पड़ी हुई है, तो जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे आपका कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करेगा। भाई आप कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया तो उसने CPU ने प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिया, तो अगर आप उसको इनपुट ही नहीं देंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो आपको आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो ये जितने भी हम अपनी रूटीन में डेली लाइफ में काम करते हैं, इन तमाम कामों को परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर। तो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर को हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा। तो अब इंस्ट्रक्शन हम किस में देते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम भी की थी, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा कर देना। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है जी? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को हमने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। दैट कैन बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टूडेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाई भी थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म a specific task is called computer program और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन नहीं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके दे देना कि मैंने जनाब एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब इकट्ठी करके मैं सिस्टम को दूंगा और सिस्टम उसको परफॉर्म करेगा, उसको स्टूडेंट क्या कहेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और इसी तरह बेटा जो अगली डेफिनेशन है वो है जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को क्या करना स्टूडेंट? फीड करना है, स्टोर करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो डेफिनेशन दोबारा सुने। प्रोसेस ऑफ फीडिंग यानी हमने इंस्ट्रक्शन को क्या करना? फीड करना। और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये डेफिनेशन भी हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ ली थी। अब प्रोग्रामर क्या होता है? हु इज़ प्रोग्रामर? द पर्सन हु नो हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ नोन एज प्रोग्रामर। अब वो पर्सन, वो आदमी जिसको वो किसी भी लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट है और उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखता है, फीड करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं। बाद दफ़ा उसको सिंपल हम डेवलपर का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब ये सारे काम करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामर राइट कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है? सोर्स टू कम्युनिकेट बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, यानी यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन। देखिए हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी हैव अ प्रॉपर लैंग्वेज। इसी तरह कंप्यूटर के साथ जब हमने कम्युनिकेट करना है तो हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हमें उस लैंग्वेज का पता नहीं होगा हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और वो लैंग्वेजेस जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा, C++, जावा है, C++, C#, पाइथन, और भी बहुत सी लैंग्वेज है। पुरानी लैंग्वेज में फोर्ट्रान, बेसिक, कबोल, ये सारी जो है ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब लैंग्वेजेस वाला टॉपिक इन डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। लैंग्वेजेस बेसिकली जो है वो 2 तरह की होती हैं।
लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज की स्टूडेंट फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज़ बेस्ड ऑन 0 और 1, और जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ज़हन में रखें स्टूडेंट, कंप्यूटर जो अपनी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, 0 एंड 1 मशीन लैंग्वेज, ठीक है। आपने 9th में चैप्टर 5 में पढ़ा भी था, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी 0101 वाली फॉर्म, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। और इसी तरह दूसरी लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि गो के लो लेवल लैंग्वेज है, मगर ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप आगे है। और हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं, सिंपल पंक्चुएशन सिंबल यूज़ होते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो बेटा कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें C++, जावा, C#, फोर्ट्रान, कबोल, ये सारी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब देखिए, जब हम लैंग्वेज पे जो है वो काम करना शुरू करते हैं तो हमें किसी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो मैं प्रोग्राम नहीं बना सकता। कोई ऐसा मेरे पास माहौल होना चाहिए ना, कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिस पे बैठ के, जैसे मैंने ये आपके सामने ये पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनाई हैं, तो ये मैंने इसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ये मैंने क्या बनाई हुई हैं, आपको लेक्चर देने के लिए ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं। तो इसी तरह मैंने जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास कोई इन्वायरमेंट होना चाहिए कि मैंने प्रोग्राम लिखना कहाँ है, मेरे पास कोई सोर्स होने चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के वो चीज़ मैं टाइप करूँ, कंपोज करूँ और फिर वो उस कंप्यूटर उस प्रोग्राम को चलाए। तो इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव अ प्रॉपर टूल। हमारे पास कोई टूल होना चाहिए कि जहाँ बैठ के मैं काम कर सकूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे पास टूल है, क्या है, पावर पॉइंट है, उसके अंदर मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ठीक है। जब तक मेरे पास, अगर मेरे पास सपोज करें कि मेरे इस लैपटॉप पे पावर पॉइंट इंस्टॉल ना होता तो मैं ये स्लाइड्स आपके सामने नहीं बना सकता था। तो मेरे पास कोई प्रॉपर टूल होना चाहिए जिसके अंदर बैठ के मैं प्रोग्राम जो है वो टाइप कर सकूँ, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, फिर मुझे आउटपुट दे, ठीक है। तो ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप अ प्रोग्रामिंग, या वो जितने टूल्स हैं, ठीक है, वो मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसमें टूल्स में बहुत, मतलब ये मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास उसके अंदर पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये मेरे पास टूल है, ये माउस के ज़रिए मूव कर रहा हूँ, वी हैव अ टूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक माहौल बना रही, एक इन्वायरमेंट बना रही कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसी तरह जब मैंने प्रोग्राम बनाना है तो मेरे पास जो है वो सारा एक माहौल होना चाहिए, एक आईडी होनी चाहिए, उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए जो मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करे, जो मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे, एक्जी में चेंज करें। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व, इसको हम कहेंगे ये टूल्स हैं जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। फिर वो मेरा प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है किसी ट्रांसलेटर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हम कहते हैं ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्राम इन्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग अ प्रोग्राम। कहते हैं सबसे पहले जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास वो सारे टूल्स होने चाहिए ताकि मैं काम कर सकूँ। इट वर्क एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ये हमें एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बना सकें। तो जब भी मैंने कोई प्रोग्राम बनाना है तो मेरे पास प्रॉपर एक टूल होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट मेरे पास एक प्रॉपर टूल नहीं होगा तो मैं एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो नहीं बना सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर गार्डिंग वी नीड गार्डिंग टूल। एक जो गार्डियन है, जो माली है, उसके पास जो है जब तक टूल नहीं होंगे, उसके पास जो खुरपा टाइप, जो रंबी टाइप वो नहीं होगी ताकि वो जो है खुदाई कर सके, ठीक है। उसके पास पानी के लिए बाल्टी नहीं होगी। तो सारे टूल्स मिलके तो हम कहेंगे यार ये एक माली है जो है वो गार्डन की हिफाजत कर रहा है, पौधों की हिफाजत कर रहा है। इसी तरह पेंटिंग वो नीड अ कलेक्शन ऑफ पेंट्स। एक पेंटर है, उसके पास कोई टूल होने चाहिए, उसके पास जो है ब्रशेज़ होने चाहिए, कैनवस होने चाहिए। सिमिलरली वो नीड अ प्रॉपर टूल। अब एग्जांपल देने का मकसद ये है कि जिस तरह आम जिंदगी में एक पेंटिंग करने वाले के पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग करता है, इसी तरह एक माली जो है उसके पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो काम करता है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने सॉफ्टवेयर लिखना है तो उसके पास कोई ऐसा टूल्स होने चाहिए जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिख सके, टाइप कर सके।
अब इम्पॉर्टेंट टूल में सबसे पहले आता है आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखाऊंगा भी, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर बनाने हैं। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट द प्रोग्रामर इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूट द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कहता है वो जगह जहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करते हैं, सेव करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, लिखते हैं, उस जगह को बेटा हम क्या कहते हैं, ये आईडी है। ठीक है, दोबारा से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये चूँकि हमारी पुरानी जो 10th की बुक है उसमें भी डेफिनेशन थी। व्हाट इज़ द आईडी? आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर वी कैन राइट, सेव एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। द सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या, ये टूल है दैट प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट अ प्रोग्रामर, यानी प्रोग्रामर को सहूलत दे कि इन राइटिंग वो प्रोग्राम लिख सके एंड एग्जीक्यूटिंग उसको चला सके। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉन एज इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, यानी जो आपकी आईडी है ये प्रोग्रामर को सहूलत देती है कि वो जो प्रोग्राम है उसको चला सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, लिख सके, इसको हम आईडी कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसकी आईडी दिखाता हूँ जो हमारे सिलेबस में है, मैंने यहाँ इंस्टॉल की हुई है। देखें, ये आपने जो सॉफ्टवेयर लिखने हैं स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम लैब में भी इसको जो है वो चलाएंगे। तो ये हमारा जो है ये हमारे पास जो आईडी है वो कौन सी है जी, ये कोड ब्लॉक जो है, इसके अंदर स्टूडेंट हम डिफरेंट किस्म के यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखेंगे, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एक आईडी है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे। ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द आईडी। तो ये मैंने आपको दिखाई थी, मैंने अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी अपने घर में इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, तो दोबारा से इसका नाम सुन लें, कोड ब्लॉक्स आईडी है, जिसमें कि आपके सिलेबस से और बहुत सी आईडी होती है, अभी हम देखती हैं, मगर आपके सिलेबस में बेटा कौन सा है, कोड ब्लॉक्स आईडी है। ठीक है, तो दोबारा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जी। अब आईडी जो अभी मैंने आपको दिखाई भी, आईडी इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग ऑल द प्रोसेस एंड टूल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट इनटू द वन प्लेस। अब आईडी करती क्या है, ये सारी चीज़ें जिसमें टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, आपका डिबगर है, ये सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देती है, एक पैकेज बन जाता है। ठीक है, यानी आईडी बेसिकली बहुत सी चीज़ इंटीग्रेटेड मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना, पैक कर देना। तो बेसिकली क्या करेगा कि ये जितनी चीज़ें हैं जिसमें कंपाइलर आपका, डिबगर है, टेक्स्ट एडिटर है, बहुत सी चीज़ें हैं, दैट विल बी कंबाइंड ऑन वन प्लेस एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड आईडी। आईडी हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद है कि हम मेन्यूज़ पे, जैसे ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, देखें ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, ये मेन्यू आ गए। ठीक है, माउस से काम करूँगा, यहाँ से मैं सेव कर लूँगा, यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करूँगा। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर कंप्यूटर या हाउ टू कम्युनिकेट विद द सॉफ्टवेयर, कि आप अपनी ऐप के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो दो किस्म के इंटरफेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कीबोर्ड से जो है वो कमांड्स देते हैं सॉफ्टवेयर को, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें मेन्यूज़ बने होती हैं, जैसे ये मेन्यूज़ बने हुए हैं, फिर ये बटन बने हुए हैं, देखें ये आपको बटन नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट किस्म के। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ आप इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरफेस क्या है बेटा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। दिस इंटरफेस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आईडी हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन दैट अ यूज़र कैन इंटरैक्ट क्या होता है, कम्युनिकेट कर, राब्ता करना विद इट्स बाय यूजिंग अ विंडोज़ एंड बटन प्रोवाइडेड इनपुट एंड गेट आउटपुट। कि यानी हम किसी बटन पे क्लिक करके हम इनपुट देंगे, फिर क्लिक करके आउटपुट लेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। या आप ये कह लें कि इसमें आप जो ज़्यादातर वर्किंग जो है वो बटन पे, मेन्यूज़ पे, आइकन पे क्लिक करके जो है वो आप जो है वो उस आईडी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट उसके साथ रब्ता करते बाय यूजिंग विंडो। एक विंडो, जैसे अभी मैंने आपको विंडो दिखाई है, उसके अंदर बटन होते हैं और बटन इनपुट आउटपुट बटन होते हैं। आईडी कंसिस्ट ऑफ टूल्स। अब आईडी बेसिकली बहुत से टूल्स पे मुश्तमिल होती है दैट हेल्प अ प्रोग्रामर टू राइट,
एग्जीक्यूट टेस्टिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज आईडी कंसिस्ट ऑफ, इसमें अब जो सी लैंग्वेज है आपके सिलेबस में, इसकी आईडी में स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके आईडी में एक तो आपका आएगा टेक्स्ट एडिटर, वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मगर हमने अपने सिलेबस के मुताबिक ही उसको चलना है। उसमें एक स्टूडेंट क्या होगा, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, ये भी हम बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, फिर डिबगर, डिबगर नाम से आपको नज़र आ रहा होगा, बग होता है एरर निकालना, ठीक है, तो डिबग एरर को रिमूव करना, ठीक है। तो ये फीचर ऑफ आईडी जो है स्टूडेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी इसको, ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि आईडी बेसिकली क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया होता है और उसमें हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसमें मेन्यूज़ बने होते हैं, आइकन्स बने होते हैं और उन आइकन की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं। और एक आईडी के अंदर बहुत सी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, डिबगर है, और जो है कि सिंगल इंटरफेस में एक, अब ये सारी चीज़ों को लेने के लिए मुझे मुख्तलिफ एप्लीकेशन ही खोलनी पड़ेगी एक ही जगह पर बैठ के, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, दोबारा फिर दिखा देता हूँ, देखें ये एक ही जगह पे बैठ के मैं ये सारा काम करूँगा। ये नहीं कि मुझे कंपाइलर के लिए अलग काम करना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर के लिए अलग काम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे ये सिंगल इंटरफेस, यानी एक ही इंटरफेस के ज़रिए हम सारे काम करते हैं। अब ये यहाँ पे पिक्चर मैंने आपको दिखाई भी हुई, कोड ब्लॉक, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में बेटा क्या क्या आएगा, हमारे सिलेबस में कोड ब्लॉक्स है, आईडी, डेव C++, ये भी एक बहुत अच्छा एडिटर है, विजुअल स्टूडियो, एक्स कोड, ठीक है। मगर बेटा हमने जो 10th क्लास में आईडी जो हमारे सिलेबस में है वो है कोड ब्लॉक। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, ठीक है जी। तो टेक्स्ट एडिटर पे, टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर अलाउ प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट। अब टेक्स्ट एडिटर कंपाइलर ज़हन में रखें, ये आईडी के अंदर ही है, ये सारी चीज़ें, आर थिंग्स अवेलेबल इनसाइड द आईडी। अब टेक्स्ट एडिटर नाम से ज़रा, टेक्स्ट जहाँ हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बस ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे जी, ये ऐसे, ये मेरा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इस तरह मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम इसके अंदर टाइप करूँगा, ये मैं ऐसे एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि हम इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। इंक्लूड ये हेडर फाइल हम बाद में बात करेंगे। तो ये दिस इज़ द टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ टाइप कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो इस आईडी के अंदर पहला टूल क्या है स्टूडेंट, टेक्स्ट एडिटर है। तो टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ प्रोग्रामर टू राइट, कि हम उसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, एडिट, चेंज भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी वो टेक्स्ट एडिटर वो जगह जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर उसमें तब्दीली भी कर सकता हूँ। ऑल आईडी हैव देयर स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर, हर आईडी का अपना टेक्स्ट एडिटर, जैसे मैंने अभी कोड ब्लॉक में ओपन किया, ये उसका टेक्स्ट एडिटर था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है कंपाइलर। अब इसमें थोड़ा सा जाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, 0-1 पे बेस करती है, मगर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही कि सपोज़ करें कि मैं चाइना जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो मैंने वहाँ किसी चाइनीज़ के साथ, अगर चाइनीज़ को उर्दू नहीं आती या मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो दरमियान में एक ऐसा बंदा होगा जो मेरे से उर्दू सुन के चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके उस बंदे को बताएगा चाइनीज़ को, और चाइनीज़ से सुन के दोबारा फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा। अक्सर चाइनीज़ या ये आपके जर्मनी वाले, इन्होंने ऐसे किया होता है कि ट्रांसलेटर रखे होते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में कंपाइलर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज किस में चेंज करता है, मशीन कोड में। और मैंने बताया कि ये भी किस में होता है, इसी के अंदर होगा। देखिए ये अगर मैं इसको करता हूँ, ये देखिए कंपाइलर, कंपाइल करंट फाइल, कंपाइल यानी इसको क्या करे, अभी मैंने कोई प्रोग्राम टाइप नहीं किया, इस प्रोग्राम को कंपाइल करे। अब कंपाइल से क्या मुराद है कि मेरे इस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन में चेंज कर दे, ठीक है। अब वो प्रोग्राम
जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको बेटा हम कहते हैं ये सोर्स कोड है। वो प्रोग्राम जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। और कंप्यूटर क्या करता है उसको किस में चेंज कर देता है, मशीन कोड में, ठीक है। तो ए प्रोग्राम अब देख पहले कंपाइलर की डेफिनेशन है। कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब नीचे एक डायग्राम भी आपने सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड करते हैं। कंपाइलर क्या करता है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, हमारे पास आउटपुट बन जाती है। यानी ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी सोर्स फाइल है उसको चेंज करेगा ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है। अब इसमें पर्पस ऑफ कंपाइलर, ये सोर्स कोड की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन आ गई। अब ये जो पर्पस ऑफ कंपाइलर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि आज बेटा हमने क्या पढ़ा, उसको एक नज़र जो है वो देख लें ताकि उसको आप याद करने में आपके लिए आसानी हो। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम पर्पस ऑफ कंपाइलर से शुरू करेंगे। तो आज स्टूडेंट मैंने आपको जो मोटी मोटी चीज़ें बताई मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ज़हन में रखें कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टूडेंट हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज़ नॉन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होगा कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करें, फीड करें, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये सारा काम कौन करता है, प्रोग्रामर। ये सारा काम कौन करता है, प्रोग्रामर। द पर्सन हु नो हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नॉन एज प्रोग्रामर। आपने सुना कि ये प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम उसको क्यों कहते हैं कि उसको किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज़ है और वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, आप बड़ी क्लासों में जब जाएंगे जो है वो जाके पढ़ेंगे। आजकल पाइथन लैंग्वेज बहुत से स्टूडेंट बच्चे सीख रहे हैं और ये तकरीबन सी और C++ से मिलती जुलती है, ठीक है। C++ हमारे सिलेबस में C लैंग्वेज है, ठीक है, और हम 10th क्लास में C लैंग्वेज पढ़ेंगे। फिर हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की होती हैं। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव अ प्रॉपर टूल। ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। यानी सारे टूल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और प्रोग्रामिंग एक इन्वायरमेंट बन जाता है जिससे वो काम करता है। इट इज़ एसेंशियल टू सेटअप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बिफोर। कहता है हमें कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें देखें, मैंने ये लेक्चर तैयार किए हैं तो मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अंदर ये पावर पॉइंट जिसमें ये स्लाइड्स बनी हुई वो होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब मेरे पास पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाएगा देन आई एम एबल टू परफॉर्म द लेक्चर, डिलीवर द लेक्चर। इट वर्क एज ए बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एंड एग्जीक्यूट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद ये जो है वो उसके इंपॉर्टेंट टूल्स पे हमने बात की थी कि आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर को कि राइट एंड एग्जीक्यूट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। उसमें फ़ीचर भी हमने बात की थी कि इसमें तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, वन प्लेस। और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उससे मुराद ये है कि आपको इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग विंडोज़, बटन्स और इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम लिखता है, एग्जीक्यूट करता है और टेस्टिंग करता है। और C लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर वगैरह एक जगह पढ़ा होता है। ये मैंने आपको सिस्टम पे दिखा भी दिया था कि हमारे सिलेबस में कोड ब्लॉक का डेव C++ है, विजुअल स्टूडियो और एक्स कोड जो हमारे सिलेबस। फिर हमने बात की थी टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। और फिर लास्ट में हमने बात की थी कि कंपाइलर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। कि हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है उसको मशीन कोड में चेंज करते हैं। तो ये पर्पस ऑफ कंपाइलर इंशाल्लाह स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।